चलिए बेटा, आज बात करते हैं हम कक्षा 12। आपके रस हो गए बेटे, ठीक है। आपके सिलेबस में जो भी रस थे वो कंप्लीट हमने करा दिए। अब चलते हैं अलंकार। अलंकार पे चलते हैं तो 2 नंबर के रस आएंगे, 2 नंबर के अलंकार और 2 नंबर के बेटा छंद। रस, छंद, अलंकार, तो ये तीनों चीजें 6 अंक की होती हैं, मतलब 6 नंबर की होती हैं आपको। तो ये 2-2 नंबर में आपसे मालूम कर लेता है। 2 नंबर में रस, 2 नंबर में अलंकार और 2 नंबर में छंद। तो ये सारी चीज़ें जब जोड़ेंगे तो ये 6 नंबर में हो जाती है, मतलब 6 अंक में ये चीज़ हो जाती है। तो आज बात करते हैं अलंकार की। अलंकार की बात करते हैं, कौन कौन से अलंकार हैं और किस अलंकार की कौन सी परिभाषा है और कौन सी परिभाषा कैसे लिखी जाएगी, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार होता क्या है, ठीक है। इसको कैसे लिखा जाता है, इसके उदाहरण को हम कैसे छांटेंगे, कैसे समझेंगे हम, तो हम उस पर बात करते हैं। मैं डेली आपको हिंदी का क्लास पढ़ाता हूँ, हाई स्कूल और इंटर वालों को डेली, और निःशुल्क पढ़ाता हूँ, किसी तरह की कोई फीस नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ये हेडिंग तो पड़ी हुई है अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है, इसके नीचे बता, जब आप लिखेंगे अनुप्रास अलंकार तो इसके नीचे बता अंडरलाइन कर दीजिए, या परिभाषा लिखेंगे आप किसकी, अनुप्रास अलंकार हो, ठीक है, या अन्य कोई अलंकार हो, परिभाषा के नीचे अंडरलाइन जरूर करनी होती है। चलिए वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब बात करते हैं कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है तो इसकी जगह मैं परिभाषा भी कर देता, लेकिन मैंने अनुप्रास अलंकार करने या सही समझा कि आप समझ जाएंगे कि ये अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है। रस्तों में पढ़ा चुका हूं आपको। अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है, उसकी परिभाषा कैसे लिखी जाती है, ठीक है। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है आपको। इसको एक ही वर्ण की, ठीक है, एक ही वर्ण, बताऊंगा मैं कैसे क्या, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि एक ही वर्ण की, ठीक है, एक ही वर्ण बार बार आए, ठीक है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये बात क्लियर हो गई। जिस परिभाषा में या जिस उदाहरण में एक ही वर्ण का प्रयोग बार बार किया जाए तो वहां क्या होता है बेटा, अनुप्रास अलंकार होता है। क्या? अनुप्रास। किसी भी उदाहरण में जब एक शब्द बार बार आए तो वहां क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। इसीलिए तो परिभाषा में बताया है कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ गए परिभाषा। अब एक ही वर्ण की बार बार, अब हमें इसको उदाहरण छाटना है कि हम इसका उदाहरण कैसे छाटेंगे। चलो ये तो पता लग गया कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, या एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग होने पर वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब भाई हम इसका उदाहरण कैसे छाटेंगे। अब क्या है, कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। अब क्या है, ये का है, ये का है, ये भा है, ये भा है, ये घा है, ये घा है। तो क्या है, एक शब्द अनेक बार प्रयोग हुए है नहीं है। देखो का भा भा, घा घा, मतलब जे घो है और जे घा है, हुए 2 बार घा, 2 बार का और 2 बार भा, और तो बेटा इसमें कुछ है नहीं। तो क्या है, ये यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया कि एक शब्द की बार बार या एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर वहां क्या होता है बेटा, अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। अब कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी, इसका मतलब क्या है बेटा, जंगल बहुत घना दुर्गम और भयंकर था। जंगल बहुत घना दुर्गम और भयंकर था, ठीक है, और वहां की भयंकर और भयानक हवा, भयंकर, ठीक है, गर्मी और बर्फीली हवा का प्रवाह था। इसका मतलब हुआ क्या, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं कि जंगल बहुत घना था, जंगल बहुत घना, या जंगल बहुत घना दुर्गम और क्या था, भयंकर था, ठीक है, और वहां की भयंकर और भयानक हवा, भयंकर गर्मी और बर्फीली हवा का प्रवाह था। इसका अर्थ हो गया, समझ गए आप इसका अर्थ, ठीक है। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी, यानी कि जंगल बहुत क्या था, जंगल बहुत घना दुर्गम और भयंकर था।
वहां की भयंकर और क्या चीज, भयानक हवा, भयंकर गर्मी और बर्फीली क्या, बर्फीली हवा का प्रवाह था। इसका उदाहरण का तात्पर्य या भावार्थ या अनुवाद या अर्थ ये हो गया। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं आपको, मैं एक एक चीज विद्यार्थियों को लगभग जब तक समझ में नहीं आती जब तक बताने का उनको या समझाने का प्रयास करता हूँ, और इतनी सरल और साधारण भाषा का इस्तेमाल करता हूँ मैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस चीज को गहराई से, या प्रत्येक विद्यार्थी, मैंने प्रत्येक व्यक्ति क्यों कहा कि हो सकते हैं कोई व्यक्ति भी वीडियो देखते हो या कुछ व्यक्ति भी वीडियो देखते हो, विद्यार्थी तो देखते ही हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों के काम की चीज़ है, पढ़ाई की बात है, तो विद्यार्थी तो देखना ही देखना है, विद्यार्थी को तो देखना ही देखना है इस चीज़ को। लेकिन विद्यार्थियों के अलावा भी अन्य व्यक्ति भी देखते हैं इस चीज़ को, इसलिए मैंने कोई भी व्यक्ति का इसमें इस शब्द का इस्तेमाल किया। हाँ, मैं इतना प्रयास करता हूँ, इतनी सरल से सरल और सिंपल भाषा का इस्तेमाल करता हूँ या प्रयोग करता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी की समझ में ये चीज़ आसानी से आ जाए। ठीक है, तो आप अनुप्रास अलंकार की परिभाषा समझ गए कि अनुप्रास अलंकार क्या है। अनुप्रास अलंकार क्या है, उसका उदाहरण कैसे छांटना पड़ेगा। क्या है, एक ही वर्ण की बार बार, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर क्या होता है बेटा, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है, तभी तो ये परिभाषा है, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। इसमें क्या है कि जंगल बहुत, ठीक है, जंगल बहुत घना, दुर्गम और भयंकर था। ठीक है, और वहां की भयंकर और भयानक हवा, भयंकर गर्मी और बर्फीले हवा का प्रवाह था। इसका भावार्थ बेटा ये हो गया। तो इसीलिए तो लिखा है, अब देखो, बार बार एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर, कानन कठिन, का भयंकर, भारी, भा, घोर, घाम, घा है बेटा, हुए ये सब, यानी कि एक वर्ण की, ठीक है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर, यानी कोई वर्ण है बार बार आ जाता है, किसमें, उदाहरण में, वहां क्या होता है बेटा, अनुप्रास अलंकार होता है। क्या, अनुप्रास अलंकार। इसको आप याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, और परिभाषा ऐसे ही मैंने बहुत सरल भाषा में लिखी है इसको, और उदाहरण भी मैंने बहुत सरल भाषा में आपको समझाया है। हाँ, हो सकते हैं इससे कठिन भाषा में हो, और उदाहरण से कठिन भाषा में भी होगा, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए कि सर ने कैसे बताया, कैसे पहचान करेंगे किसकी, अनुप्रास अलंकार की, उसके उदाहरण की कैसे पहचान करें, किसके, अनुप्रास अलंकार के उदाहरण की कैसे पहचान करेंगे। ठीक है, अब जब आपको तौर और तरीके आ जाते हैं कोशिश समझने के, तो आप समझ जाइए, समझने के बाद ज्यादा समस्याएं नहीं आती हैं आपके समक्ष या आपके सामने, विद्यार्थी हल कर लेते हैं। बस शर्त यही होती है कि उनको मालूम होना चाहिए कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है, कैसे हमें लिखना पड़ेगा उसको, ठीक है, उसका उदाहरण में क्या होगा, ये होता है। और जब आप एक बार उसको सीख जाएंगे तो किसी तरह की कोई कंफ्यूजन, किसी भी प्रकार की कोई आश्चर्य नहीं होगा आपको कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन आप सीखना तो पड़ेगा बेटा, आपको सीखना तो पड़ेगा। बिना सीखे इस संसार के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बिना सीखे आपको आ जाए। जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक वो चीज़ आपको आएगी नहीं। और आप ये मत समझिए कि हिंदी कठिन है या गणित कठिन है या विज्ञान कठिन है, मतलब या हिंदी कठिन है या मैथ कठिन है या साइंस कठिन है या इंग्लिश कठिन है। सब अपनी अपनी जगह सही है। हाँ, मैं दोबारा फिर इस चीज़ को बता रहा हूँ कि कठिन आपको तभी लगता है जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट या विषय का गहराई से अध्ययन नहीं करते। जिस दिन आप किसी भी सब्जेक्ट का गहराई से आप अध्ययन करने लगेंगे तो वो आपको कठिन से सरल लगने लगता है। जब तक कोई चीज़ पढ़ी नहीं जाती है ना, जब तक कि वो कठिन लगती है। जब उसका आप गहन अध्ययन करने लगते हैं तो आपको कठिन से सरलता की ओर ले आती है। तो
आप मेहनत से पढ़ाई करिए, मेहनत से। यही समय है आपको अपनी अंदर की जो कमियां हैं उसको निकालने का। यही कमियां जब आपके अंदर से निकल जाएंगी ना, तो आप आगे बहुत आगे तक जाते हैं और जाने की आपकी संभावना होती है। जब यही कमियां नहीं निकल पाती हैं आपके अंदर की, तो आगे कैसे बढ़ पाता है विद्यार्थी। तो अपनी कमियां निकालिए, गलती करने से मत डरिए कि हमसे गलती होगी। देखिए, जो गलती नहीं करेगा वो सीखेगा नहीं। गलती हर व्यक्ति से होती है, हर विद्यार्थी से होती है। मैं कहूँ मुझसे गलती नहीं, नहीं मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं। गलतियों से ही तो विद्यार्थी सीख रहा है। विद्यार्थी हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, कोई भी हो इस संसार के अंदर, जब तक गलती करेगा नहीं, जब तक वो सीखेगा नहीं। और जब कोई काम करते हैं तो उसमें गलतियां होना स्वाभाविक होता है, गलतियां भी होंगी। जब गलतियां नहीं होंगी तो सीखेंगे कैसे हम। ठीक है, तो गलतियों से मत घबराइए। जो व्यक्ति या विद्यार्थी गलती नहीं करेगा तो नया कुछ सीख नहीं पाएगा। आज गलती होगी, कल गलती होगी, एक दिन हमारे ठीक हो जाएगी। तो गलतियों से बिल्कुल घबराना नहीं है कि हमसे गलती होगी, नहीं, गलतियों से ही तो सीख लेता है आदमी। व्यक्ति या विद्यार्थी वही होता है जो अपनी गलतियों से कुछ सीखे। तो घबराइए मत, निश्चिंत होके तन और मन से आप अपनी कक्षा 12 यूपी बोर्ड की तैयारी करिए, और हमारा विश्वास है कि आप अच्छे अंक से उत्तीर्ण होंगे। ठीक है, आप मेहनत से पढ़ाई करिए। और मैं निःशुल्क पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, किसी तरह की कोई फीस नहीं है। इस चैनल को यूट्यूब पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। ठीक है, अगले सेशन में हम फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।